जय दयानंद। अभी दयानंद विद्यालय में आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता चल रही है। विगत 30 तारीख से लेकर के आज 7 तारीख हो गई है, यानी लगभग 8 दिन होने को है। और अभी दिनचर्या पत्रक जांचने का क्रम चल रहा है। यहाँ पर अभी लगभग 1500 विद्यार्थी बैठे हैं और इन 1500 विद्यार्थियों का दिनचर्या पत्रक प्रतिदिन सुबह आते ही यहाँ पर विद्यालय में उनके कक्षाचार्य और चेक कर रहे हैं। हम सब देख रहे होंगे चारों तरफ। मैं पंकज जी गुरुजी से कहूँगा कि चारों तरफ का दृश्य दिखावें। ये सभी अभी जांच करने में लगे हुए हैं। दिनचर्या पत्रक के एक एक बिंदु को जांच करते हैं। अभी कुछ बालकों से अपन प्रश्न पूछेंगे, बात करेंगे। जो है क्लास 11 साइंस रामनी डैनी। अपना पत्रक 85 में से 85 अंक है आज के। हाँ। अच्छा, सुबह कितने बजे उठती हो? 5 बजे। 5 बजे उठ जाती। अच्छा, एक अंक कहाँ कटा? एक अंक चोटियों में। अच्छा, विद्यालय वेश में अंक कट गया है। मैं सभी और दर्शकों को बताना चाहूँगा अपने यहाँ पर और जो दिनचर्या प्रतियोगिता चल रही है उसमें अलग अलग बिंदु बना रखे हैं, जिसमें प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक बच्चे की एक व्यवस्थित दिनचर्या क्या हो सकती है उसके अनुसार एक पत्रक बनाया गया है। और ये पत्रक प्रत्येक बालक को दिया गया है। जैसे कि पढ़ाई तो हमारे पहले भी हो जाती थी, लेकिन हमारे 5 घंटे सुचारू रूप से पढ़ाई भी हो जाती है और इसमें व्यायाम और खेल के अलग समय भी दिया हुआ है और इससे हमें बहुत लाभ हुआ। बहुत सुंदर। और आपको विशेष कोई बात लग रही है तो वो बताइए। हमें विशेष बात ये लग रही है, हम पहले इतने 5 घंटे नहीं पढ़ पाते थे और अब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घंटे ही पढ़ पाती थी और अब सही 5 घंटे पढ़ाई हो रही है। दिनचर्या प्रतियोगिता शुरू करने से पहले और अभी में क्या परिवर्तन आया है वो बताइए। पहले मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी और व्यायाम योग नहीं होता था। अब सभी टाइम पे होता है और शाम को देर रात तक जाग नहीं रह पाती थी जगती और अब 5 घंटे अध्ययन हो जाता है सभी का। वो भी हो पाता है और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और घर के कार्यों में मम्मी का साथ भी देती हूँ। अच्छा। और पढ़ाई भी पहले हो जाती थी और उससे कुछ ज़्यादा हो पाती है। अच्छा, पहले कितने घंटे होती थी, अब कितने घंटे हो रही है? पहले 4 और 4:30 के लगभग 5, 5:30 के लगभग हो जाती है। आदर्श दिनचर्या बनाएं और उसके अनुरूप चलें, जिसमें प्रातः जागरण सही समय पर होना चाहिए, उसमें व्यायाम भी शामिल होना चाहिए और अपनी इस दिनचर्या प्रतियोगिता में संस्कार की बातें हैं जो वो अपनी दिनचर्या में भी ऐड कर सकते हैं। सही नहीं था। अब टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और पढ़ाई भी 5 घंटे हो जाती है और मैं पहले योग व्यायाम खेल ये सब कुछ नहीं करती थी। अब मैं योग मेरी दिनचर्या ही वो फिक्स नहीं थी। अच्छा। कभी भी सो जाता, कभी भी उठ जाता। अब इससे मुझमें बहुत परिवर्तन आया है। अच्छा, तो अभी उठने का समय एकदम तय है? हाँ, नियमित है एकदम। घर वालों का कितना सहयोग रहता है इस दिनचर्या प्रतियोगिता में? घर वालों का बहुत रहता है, वो हमारे साथ देते हैं और इस पर नंबर। पिताजी तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रतियोगिता है, इससे बहुत लाभ हुआ है कि जो पहले सुबह जल्दी नहीं उठता था इसलिए पिताजी रोज़ डांटते थे कि जल्दी क्यों नहीं उठता है। अब जल्दी उठ जाता हूँ इसलिए अब सबसे पहले ही उठ जाता। और अब में हाँ, मेरा बहुत लाभ हुआ है। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था लेकिन अब जल्दी उठता हूँ और मेरे 5 घंटा अध्ययन बहुत अच्छे से हो जाता है और इससे मेरे शरीर में बहुत लाभ हुआ है। धन्यवाद। शरीर में जैसे शारीरिक योग वगैरह और खेलकूद वगैरह करते हो? हाँ, अच्छे से करता हूँ और मेरा परिवर्तन आया बहुत ही। पहले मैं बीमार रहता था लेकिन अब बहुत ही कम बीमार था। आपको क्या है? जैसे कि मैं पहले आदर्श मेरा कोई दिनचर्या नहीं थी, अब इससे मैं उत्साहपूर्वक सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और सुबह जल्दी नहा लेता हूँ और फिर मैं व्यायाम योग जैसे खेल कूद ऐसे सभी करता हूँ। बहुत सुंदर। और पढ़ाई मेरी नियमित प्रतिदिन 5 घंटे हो जाती। दिनचर्या प्रतियोगिता से बहुत लाभ हुआ। पहले मेरे कोई पढ़ने का समय निश्चित नहीं था। इस दिनचर्या प्रतियोगिता से मेरे पढ़ने का समय निश्चित हो गया और इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। व्यायाम बात अभी 5 घंटे निर्धारित हो रही है और पहला मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। आजकल इस दिनचर्या प्रतियोगिता से मेरा लक्ष्य बन गया और उसमें हासिल करने के लिए इस पत्रक। मेरा नाम आर्यन दिवरैया है। मैं क्लास 11 साइंस में पढ़ता हूँ। पहले मुझे पढ़ने में आलस्य आता था पर आजकल मुझे नियमित रूप से और इस प्रतियोगिता से हमें बहुत अच्छा रूटीन में बैठ गया है। दिन में 5 घंटा रेगुलरली पढ़ाई हो जाती है और इसमें फिजिकली भी हमें एक्सरसाइज वगैरह का टाइम भी मिल जाता है। मेरा नाम नीतू बेरवाल है। मैं डेगाना से हूँ। इस दिनचर्या प्रतियोगिता से मुझे बहुत लाभ हुए। सुबह जल्दी उठना और रेगुलर पढ़ाई करना और सब अच्छा चल रहा है। पूजा पाठ वगैरह सब अच्छा चलता है। मेरा नाम खुशबू बलिया चांदारून से हूँ। इस प्रतियोगिता से बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेरी पढ़ाई एक का रूटीन बन गया है और व्यायाम वगैरह भी हो जाता है सुबह सुबह, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है।
मेरा नाम सोम जहांगीर है। मैं क्लास 9th का हूँ। गांव पंडवाला है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं पहले कम से कम आधा या 1 घंटा फ़ोन देखता था, बट ये दिनचर्या प्रतियोगिता आने के बाद मैंने शायद ही कभी दिन में आधा या 15 मिनट भी फ़ोन नहीं देखा। इसलिए मुझे इससे मतलब बहुत बेनिफिट मिल रहा है। मैं इससे अच्छी तरीके से एकदम पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। सर मेरा नाम ज्योति है। इस दिनचर्या पत्रक से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। पहले मैं संध्या वंदन और सुबह शाम नहीं कर पाती थी, लेकिन इस बार इस पत्रक के बाद दोनों टाइम कर पा रही हूँ और अपनी पढ़ाई भी लगातार कर सकती हूँ। सर मेरा नाम मोनिका जहांगीर है। मैं क्लास 12 से हूँ। वो मेरी नियमित रूप से पढ़ाई होने लगती है इससे, दिनचर्या प्रतियोगिता से। और पहले मैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाती थी और आजकल मैं 5 घंटे मिनिमम पढ़ती हूँ। मेरा नाम सुमन मेघवाल है। मैं कक्षा 12 साइंस की छात्रा हूँ और पहले मेरी नियमित पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन आज इस दिनचर्या की वजह से हमेशा रोज़ 5 घंटे अध्ययन हो जाता है। और पहले अलार्म लगा के सोते थे और वापस अलार्म की वजह से ही उठते थे। आज बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं नियमित, रेगुलर, और भगवान के टाइम देते हैं वंदना करने के लिए। मेरा नाम यशस्वी दादी है। मैं इस स्कूल में कक्षा 12 की छात्रा हूँ और पहले मतलब हमारे यहाँ उठते ही स्नान वगैरह नहीं हो पाता था और अब मेरे स्नान हो जाता है और नियमित पढ़ाई भी हो पाती है। मेरा नाम आरती वैष्णव है। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मैं नियमित रूप से पढ़ाई करने लगी हूँ इस दिनचर्या पत्रक के बाद में, और 5 या 6 घंटे पढ़ाई हो जाती है मिनिमम। और इस दिनचर्या प्रतियोगिता से मुझे यही लाभ मिला है। मेरा नाम कृष्णा जहांगीर है और मैं कक्षा 12 साइंस की स्टूडेंट हूँ। पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते थे, जिसके कारण हमारे अंदर इतनी ऊर्जा नहीं रहती थी, लेकिन आजकल हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं तो हमारे अंदर एक नई उमंग संचित हो जाती है और इससे हमारी पढ़ाई का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। हम निरंतर अपने आराम से पढ़ाई कर सकते हैं 6-7 घंटे। मेरा नाम प्रियंका पंचारिया है। मैं 12 साइंस की छात्रा हूँ। मैं आजकल सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी हो जाता है और नियमित 5 घंटे पढ़ाई भी हो जाती है। मैं 12th साइंस की बहन टीना हूँ और मेरे दिनचर्या पत्रक से बहुत फ़ायदा मिला है। मैं सुबह जल्दी उठ के स्नान करके दौड़ने जाती हूँ तथा योग प्राणायाम करती हूँ और नियमित 5 घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। मेरा नाम मोनिका स्वामी। मैं 12th साइंस की विद्यार्थी हूँ। इस दिनचर्या प्रतियोगिता के दौरान मेरे में बहुत परिवर्तन आया है। मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाती थी, इसके दौरान मैं सुबह जल्दी उठ पाती हूँ। मेरा नाम ललिता कसवा है। मैं 12th साइंस की छात्रा हूँ। इस प्रतियोगिता के कारण आजकल हमारे 5 घंटे से अधिक पढ़ाई हो जाती है। पहले हम खेलते भी नहीं थे, आजकल इस प्रतियोगिता के कारण टाइम से पढ़ते हैं और खेलते भी है। इस प्रतियोगिता से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है पढ़ने में। मेरा नाम रवीना विष्णु है। मैं क्लास 12 साइंस की छात्रा हूँ। मेरे इस दिनचर्या प्रतियोगिता से हमेशा योग प्राणायाम करना शुरू कर दिया और जल्दी उठ पाती हूँ। पहले मैं जल्दी भी नहीं उठती थी और रात को 10:30 बजे तक अध्ययन भी हो पाता है। कविता है। मैं 12th साइंस की बहन। मैं पहले व्यायाम नहीं कर पाती थी, अब व्यायाम कर पाती हूँ और सुबह जल्दी भी उठ पाती हूँ, पहले मैं नहीं उठ पाती थी। यही लाभ। मैं क्लास 12 साइंस की छात्रा हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और नियमित रूप से 5 घंटे पढ़ाई हो जाती है और योग प्राणायाम भी कर लेती हूँ के लिए और खेलने के प्रति बहनों के लिए भी, और ये ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता में खेलने के बिंदु है, पूजा पाठ के हैं और दिन भर में घर के कार्यों में सहयोग करने के बिंदु भी हैं। मैं अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा और इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं उन सब से निवेदन करूंगा, अपने बालक की एक आदर्श दिनचर्या बनाइए। बालक छोटे से लेकर के जब बड़ा होता जाएगा उस समय तक वो सीखता जाएगा। हम अचानक 12वीं करने के बाद में हमें लगता है कि अब बालक बहुत कुछ कर लेगा, तो वह संभव नहीं हो पाता। यदि हम बचपन से ही उसको अच्छे संस्कारों में, अच्छी दिनचर्या में ढाल देंगे तो वह निश्चित रूप से जीवन में वो सब प्राप्त करेगा जो उसको चाहिए। जय दयानंद। जय दयानंद।